कसूर। अमन के पास है एक बंदूक जो वो खुद के ही सिर पर पॉइंट करके रखा है। अभी बचा है तो सिर्फ ट्रिगर दबाने का। और वो अकेला नहीं है, और दो साथ में हैं उसके, जिसमें से एक उसे मारने की बात कर रहा है और दूसरा उसे बचाने की। और वो दोनों है वो खुद ही। अमन बचपन से ही दादी माँ से डेविल और एंजल की बातें सुना करता था। और वो कहानियाँ सुनते सुनते उसने अपने जैसे देखने वाले एक डेविल और एक एंजल रख लिया, जो उसकी परछाई बन के घूमती थी। और अमन के हर डिसीजन से पहले वो दोनों अमन को राय देते थे। वैसे ही एक दिन जब भी अमन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो एक बार दोस्तों के सामने उसने ऐसे ही फेंकने के लिए बोल दिया कि आज वो उन सबको एक बड़े होटल में ट्रीट देगा। पर यह बात अभी अमन की इज्जत पे आ गई थी, और इसे बचाने के लिए उसे अपने दोस्तों को ट्रीट देनी ही पड़ती। पर अमन के पापा तो उसे इतने पैसे देंगे नहीं। तो डेविल और एंजल की राय वो लेता है। तो एंजल बोलता है कि अमन, तुमने अपने दोस्तों से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं? तुम्हें पता है ना, झूठ बोलना बुरी बात होती है। इससे तुम और मुसीबत में पड़ सकते हो। जाओ, जाके अपने दोस्तों को सच बात बता दो। इसमें कोई शर्म नहीं है अमन। एंजल की बात करते हुए डेविल ने कहा, इसके बाद मत सुन अमन। जाओ और अपने पापा से पैसे चुरा ले। इससे तेरी इज्जत बच जाएगी अपने दोस्तों के सामने, और तेरा रौब भी बना रहेगा। जा अमन जा। अमन ने फिर एंजल की बात ना सुनकर डेविल की बात सुनी, क्योंकि उसे डेविल के आइडिया पर ही विश्वास था। पर यह आइडिया उसे अपने ही परिवार के सामने चोट साबित कर दिया, क्योंकि अमन ने चोरी की, दोस्तों को पार्टी भी दिया। पर उसके पापा को सब कुछ पता तो चल ही गया, और उसके पापा ने उसकी जम के पिटाई कर दिया। फिर ऐसे ही अमन डेविल की बातों में आके सिगरेट की लट भी चालू कर दी। एंजल ने उसे कितना समझाया। अमन, ऐसा मत करो। ये अभी तुम्हें रोमांचक लगेगी, तुम्हें आनंद देगी, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य में बहुत मुसीबतें लाने वाली है अमन। मत करो ऐसा, विनती है मेरी। पर अमन को तो सिर्फ डेविल की बात ही सुननी थी, क्योंकि उसे डेविल की बात ही यूजफुल लगती थी। इसलिए एंजल के लाख मना करने के बावजूद भी वो सिगरेट पीने लगा, और धीरे धीरे उसे इसकी लत भी लग गई। और इसी लत के चलते उसे कितने मुश्किलों में भी फंसना पड़ा। पर उसे तो सिर्फ डेविल की बात ही सुननी थी। और ऐसे ही डेविल की बात एक बार मानकर उसने 12th की परीक्षा में चीटिंग भी की, और एक साल के लिए एक्सफेल हो गया। पर एज यूजल एंजल ने उसे बहुत समझाया तो था कि मत कर वो ये सब, पर वो तो डेविल के नक्शे कदम में चलने का ठान ही लिया था। पर इस बार उसने सीखा, और जब तक वो बैंक एग्जाम में पास नहीं हो गया, तब तक वो डेविल की बातें नहीं सुनी, और मेहनत करके बैंक में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में नौकरी ले ली। फिर 3 साल बीत गए। अमन बैंक में बहुत बढ़िया कर रहा था अपने डिपार्टमेंट में। वैसे ही एक दिन अमन अपने डेस्क पे काम कर रहा था, तो बहुत दिनों के बाद उसे डेविल ने एक बात कही। मेरी बात सुन। अच्छे कदम करके किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। बुराई से ही झंडे गाड़े गए हैं। अब जाओ और ये पैसे उठाओ। चले जाओ यहाँ से, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। मैं तेरे साथ हूँ अमन। जाओ और ऐश की जिंदगी जी। जा अमन, कर सकता है तू ये। जा। इसकी बात मत सुनो अमन। ये भाग्य तुम जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये सिर्फ एक छलावा है, एक झूठ है। कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे, और जब ऐसा होगा तुम पछताओगे अमन। तुम पछताओगे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। रुक जाओ अमन, रुक जाओ। फिर डेविल ने अमन को
ललचाने लगा और फिर से अमन डेविल की बात में आ ही गया और उसने बैंक का घोटाला कर दिया और वो देश छोड़ के भागने ही वाला था कि उसे सुनाई थी पुलिस की सायरन और दरवाजे पर दस्तक और बाहर से आवाज आई। Mr. Raman, we are here to arrest you for the crime of bank money scam. Please coordinate, otherwise you have another tactics. अमन की चिट्ठी पिट्ठी गोल हो गई। अमन असल में अपने लैपटॉप से उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स तो डिलीट करना तो भूल ही गया और अभी उसके पास सिर्फ सरेंडर होने का ही चारा था। पर अमन ने अपने कबोर्ड से अपना रिवॉल्वर निकाला जो अब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा था, पर आज खुद को ही मारने के लिए निकाला। वो बंदूक अपने सिर पर रख के चलाने ही वाला था कि एंजल ने चिल्लाया। Don't shoot, अमन। अमन, इससे बढ़िया मौका नहीं है। चल, आजाद हो जाए जिंदगी से, खत्म कर दे खुद को। शूट शूट अमन, शूट। Don't shoot। शूट।